सो हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारे आज का लीड कोड के 330 का वीकली कॉन्टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2550 है 2550। इसमें है कि काउंट कोलिजन ऑफ मंकी ऑन अ पॉलीगन। आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन में दिया है कि इस एन जो वर्टाइसेस है जो कि 0 से लेकर n-1 तक उसके नंबरिंग कर दिया गया है और बदला गया है कि ये सब यहाँ हर कोने पे हर एक वर्टाइसेस पे मंकीज है। अगर वो चलेंगे तो उनके कितने कोलिजन्स होगा ये बताना है। तो देखो, अगर तुमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ही पढ़ा है तो तुम्हें पता ही होगा कि जो जब हम कोलिजन करते हैं, जब मंकीज जाएंगी तो मंकीज कैसे जाएंगी। जैसे जीरो वाला मंकी जब वन पे जाएगा तो एक होगा, वन वाला टू पे जाएगा तो होगा, टू वाला थ्री पे जाएगा तो होगा। तो इसका मतलब है कोलिजन सिर्फ तब होगा जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे मान लो जीरो वाला जब लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तब भी उसका जो है होने वाला है। जब 5 एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो 4 से कोलिजन होगा, जब 4 क्लॉकवाइज जाएगा तो 5 से कोलिजन होगा। यानी कि जितने परम्यूटेशन, जैसे मान लो 0 1 2 तीनों मंकी मिलकर जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो सबसे पहले 2 वाला 3 से जो है टकराएगा तो वो भी एक परम्यूटेशन होगा। तो सिर्फ दो ही ऐसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होंगे जो इसका आंसर नहीं देगा। जैसे कि 0 से लेकर 5 सारे बंदर अगर एक ही तरफ घूमने लगे जैसे एंटी क्लॉकवाइज तो भी आंसर नहीं आएगा, और सारे बंदे अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे तब भी आंसर नहीं आएगा। तो सिर्फ दो ही कंडीशंस ऐसी होगी जहां पर हमारा आंसर नहीं आएगा, बाकी सारे कंडीशंस में हमारा आंसर आएगा। तो सारे कंडीशंस कैसे आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, वो आ जाएगा 2 टू द पावर n, यानी कि जितने बंदर है, जैसे कि यहाँ पर कितने हैं टोटल 6 लोग हैं तो 2 टू द पावर 6 आएगा, माइनस का 2 आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 टू द पावर 6। लेकिन देखो, जब नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो आपको कंस्टेंट दिखेगा जो कि 3 से लेकर 10 टू द पावर 9 तक है। तो अब देखो, अगर कांस्टेंट 10 टू द पावर 9 है और तुम 2 टू द पावर 10 टू द पावर 9 करोगे तो वो तुम्हारा कहीं ना कहीं टीएलई देगा। तो इसलिए जो पावर वाला फंक्शन है वो हम नॉर्मल पावर फंक्शन यूज नहीं करेंगे जो सी प्लस प्लस का इनबिल्ट है, हम अपना पावर फंक्शन खुद बनाएंगे। ठीक है, तो उस पावर फंक्शन को हम जो है ऑर्डर एन से कम टाइम में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपने पावर फंक्शन वो बना रखा है तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस 2 टू द पावर n निकालना है और -2 करके आंसर को रिटर्न कर देना इंटीजर में। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले जो है हमें मॉड्यूल लेना है 10 टू द पावर 9 प्लस 7 से। सबसे पहले अपना मॉड्यूलर फंक्शन बना लेते हैं इसको ग्लोबल। उसके बाद हमारा छोटा सा काम होगा, हमने जो है एक माई पावर फंक्शन बना लिया। सबसे पहले 2 टू द पावर n करना था, 2 हो गया n इसे हो गया, तो ये हमने एक फंक्शन का डेफिनेशन बना लिया। अब ये माई पावर फंक्शन को हम बनाएंगे, लेकिन जो भी फंक्शन का डेफिनेशन रिटर्न करेगा वो हम इस सबको लॉन्ग में ले रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अभी देखो, इसको हम जो है रिटर्न भी कर देंगे। ठीक है, इंटीजर में टाइप कास्ट करके उसको रिटर्न कर दे क्योंकि इंटीजर रिटर्न टाइप था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना माई पावर फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया। देखो x आएगा, 2 जो है x में आएगा, n जो है इसमें आएगा। अब देखो, फंक्शन में सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है हम एक रिजल्ट में 1 बना लिया तो इस रिजल्ट में ही हमारा जो भी आंसर होगा इसी में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है कि जब तक तुम्हारा नंबर 0 ना हो जाए, नंबर को क्या करते हैं नंबर के साथ वो देखो, नंबर लेकिन जब तक 0 से बढ़ जाएगा तब तक लूप चलाना होता है। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर जो नंबर है उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के साथ खेलो। या तो तुम अगर देख लो कि अगर नंबर ऑड है, अगर नंबर ऑड है तो तुम्हें एक छोटी सी चीज करनी है कि सबसे पहले उसको 2 से मॉड्यूल करो। अगर 1 आ रहा है, जैसे कि 5 है, एन अगर 5 होगा तो एन मॉड्यूल 2 करोगे तो 1 आएगा बिल्कुल। तो अब तुम्हें क्या करना है, एक इंस्टेंस ऑफ 2 यानी कि एक 2 को जो है तुम अपने रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर लो और मॉड्यूल ले लो। बाकी क्या करो, रिजल्ट एक्स में तुम एक्स इंटू एक्स कर लो, तो एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगली बार जब तुम इस लूप को चलाओगे, लेकिन लूप को चलाने से पहले नंबर को भी तुम्हें छोटा करना पड़ेगा, तो एक बार तुम राइट शिफ्ट कर लो, इससे क्या होगा नंबर तुम्हारा जो है छोटा होना है। ठीक है, इस लूप को जब चलाओगे, इस लूप को तुम n इक्वल्स टू 5 के लिए चलाओगे तो इसमें देखो आंसर क्या आएगा, रिजल्ट में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x में 2 इंटू 2 आ जाएगा यानी कि x में 4 आ गया। ठीक है, n को तुमने राइट शिफ्ट करा लिया, अब n जो है तुम्हारी 5 की जगह पर बन गया 10 यानी कि n बन जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, अब अगली बार जब तुम करोगे तो 2 मॉड्यूल 2 ये ट्रू नहीं होगा, लेकिन x क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तब तुम जब करोगे तो तुम्हारा जो है रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। अगली बार जब तुम करोगे तो राइट शिफ्ट करोगे एक बार, तो अब तुम्हारा नंबर हो गया 1, तो ये चला 1 मॉड्यूल 2 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट में अब तुम्हारा अपडेट क्या हो जाएगा, जो पहले क्या था 2 था अब हो जाएगा 2 इंटू 16 यानी कि 32 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 5 32 होता ही है। ठीक है, उसके बाद जब राइट शिफ्ट करोगे नंबर 0 हो जाएगा, लूप नहीं चलेगा। तो एक तरीका है कि पावर फंक्शन को खुद से डिफाइन करने का, जो कि तुम्हारा ऑर्डर एन से कम टाइम में इंप्लीमेंट हो सकता है। इसको क्यों किया गया, क्योंकि 10 टू द पावर 9 यहाँ पे कांस्टेंट था। अगर हम नॉर्मल पावर फंक्शन बनाते तो वो टीएलई देता। टीएलई से बचने के लिए हमने पावर फंक्शन को थोड़ा कम टाइम में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है तुम्हें, जो भी आंसर देखो, या तो तुम पी में 2 टू द पावर एन लेके
यहाँ से -2 कर सकते थे, या तो तुम यहीं पे रिजल्ट में -2 करके मॉड्यूल करके उसको रिटर्न कर दो ताकि वो डायरेक्टली पी रिटर्न कर दे। देखो रिजल्ट में से -2 करा, और अगर प्लस एम इसलिए किया है कि प्लस एम इसलिए कर दिया गया, माइनस माइनस होगा तो वो भी देख लेगा ये। अब जो है सॉरी, तो ये तुम्हारा था, इसको रन करते हैं। तो देखो एक्सेप्टेड आ गया, सबमिट करके देखते हैं टीएलई देता है कि नहीं इस पर। तो देखो एक्सेप्टेड हो चुका है। तो एक क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस कोड को मैं आपको गिटहब पे भी दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे, तीसरे वाले को।